हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लेकर आ गई हूँ मैं सडनली 17 का न्यू एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऐसे जस्ट पहले आप उन्हें देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि कंपटीशन का दिन आ जाता है और हमारा माओ यहाँ बैठा होता है कि उसके पास युआन आती है, जो कि चिपक चिपक के उससे बात करने लगती है। बट वो उसका मूड इतना खराब होता है कि वो युआन को वहां से भेज देता है। दूसरी तरफ बेन को दिखाया जाता है जो कि फ्लावर लेकर आ रहा होता है। साथ में वो किसी अदर स्कूल के बच्चों से टकरा जाता है। उसका फ्लावर नीचे गिरने की वजह से वो अदर स्कूल के बच्चे उसका फ्लावर ले लेते हैं और उसको देते नहीं है, जिस बात से उसकी बहस हो जाती है। बट वो लोग 3 थे जो कि इस पे भारी पड़ रहे थे। तो बेन जो है वहां से बहाना मारकर भाग जाता है और फिर सड़े हुए मुंह के साथ आकर माओ के पास बैठता है। तो माओ उससे पूछता है कि क्या हुआ, बट वो माओ को कुछ बताता नहीं है। पर जैसे ही स्टेज पे अनाउंसमेंट होती है ना कि वो तीनों डांस करने आने वाले हैं, शिया, निंग और टियान। तो टियान का नाम सुन के हमारे बहन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो फैटी है तो वो डांस नहीं कर पाएगी। तो माओ जो है उसे चुप कराता है और परफॉर्मेंस पे ध्यान देने के लिए कहता है। और यहाँ इन तीनों की परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, जो कि बहुत अच्छे से डांस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छे से एंटरटेन कर रहे होते हैं, जिससे बाकी बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा होता है। सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बीच में वो अदर स्कूल के 3 बॉयज आ जाते हैं और वो आकर निंग को ताड़ने लगते हैं। शायद वो निंग के लिए आए थे। तो इसी बीच बेन की नजर उन पे पड़ती है और वो उन पे चिल्लाने लगता है कि तुम लोग मेरी वजह से आए हो ना, मेरे पीछे पीछे करते करते। तभी माओ आता है और वो उनसे पूछता है कि क्या बात है। तो बेन जो है माओ को सारा किस्सा बताता है कि वो निंग के लिए फ्लावर लाया था, बट इन लोगों ने छीन लिया। और वो लोग भी कहते हैं कि वो लोग निंग को ही देखने आए हैं, क्योंकि वो निंग को प्रपोज करने वाले हैं इस फूल के साथ, जो कि उनका नहीं है। और इस बात से बेन और उसकी लड़ाई होने लगती है और हमारा माओ बीच बचाव करने की कोशिश कर रहा होता है। उतने में प्रिंसिपल आ जाती है और उन तीनों को भगा देती है वहां से। पर वो माओ और बेन का कान पकड़ के वहां से ले जाती है खींच के पनिशमेंट के लिए। और यहाँ इन तीनों की परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। तो परफॉर्मेंस के बाद जब वो तीनों जा रही होती हैं तो हमारी ट्यान कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि आज उसे ना कोई लड़का तो प्रपोज कर ही देगा। और वो तीनों ही ऐसा फील करने लगती है कि आज वो तीनों बहुत ज्यादा फेमस हो गई हैं इतने अच्छे से डांस परफॉर्मेंस करने के बाद, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही होती है। और यही बातें करते करते वो लोग रेस्टोरेंट जाने का सोच रहे होते हैं अपना ट्रीट लेने के लिए। तभी उन्हें वही अदर स्कूल के बच्चे रोक लेते हैं, जो कि निंग को परेशान करने लगते हैं। बट निंग अवॉइड कर रही होती है, पर वो फिर भी उसका रास्ता नहीं छोड़ रहे होते हैं। यहाँ माओ और बेन जो है अपनी सजा कंप्लीट करके वापस आते हैं। तो हमारे बेन का मुंह ना फूला हुआ रहता है। तो माओ से पूछता है कि क्या हुआ। तो वो कहता है कि टीचर ने उसे इतना डांटा, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा कि हमारी गलती नहीं थी। तो इस बात से माओ हंसने लगता है उसकी स्टूपिड हरकतों पे। तभी बेन की नजर उन लड़कों पे पड़ती है और वो कहता है कि लगता है वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। तो वो दौड़ के उनके पास जाता है और जाकर उसे पीटने ही वाला होता है कि माओ से रोक देता है और बीच बचाव करके वो लेक्चर झाड़ने लगता है अदर स्कूल के बच्चों को एज अ एल्डर की तरह। बट वो उसकी ज्यादा बकवास ना सुनते हुए उसे एक मुक्का जड़ देते हैं, जिस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है लगता है 17 साल पहले वाली हरकतें दिखानी पड़ेंगी। और फिर वो भी पीटना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें शिया उसका साथ देती है। और उनको पीटने के बाद माओ बहुत ही प्राउड तरीके से कहता है ऐसा लगता है जैसे मैं 17 साल का फिर से हो गया। मतलब उसने अब खुद के 17 साल के होने की आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है सीन, जब हमारी शिया टियान के साथ क्लासरूम में आती है। तो उसको अपने डेस्क पे बहुत सारे लव लेटर्स दिखते हैं। तो वो छांटने लगते हैं कि किसमें टियान का है और किसका शिया का है। और यहाँ हमारी निंग को कोई भी दिलचस्पी नहीं होती है, सारे लव लेटर्स को वो फेंक देती है नीचे। और टियान इस बात से बहुत अपसेट होती है कि उसे एक भी लव लेटर नहीं मिला, बेचारी। दूसरी तरफ माओ का पिटने के बाद गाल पे चोट आ गया होता है, जिसे देखने के लिए युआन आती है, जो कि उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रही होती है। तो हमारा जब माओ देखता है ना कि शिया उस पर इंटरेस्ट नहीं ले रही, तो वो उसे सुनाकर कहता है कि माओ तुम मतलब युआन तुम रो क्यों रही हो। और फिर युआन जो है उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई होती है और वो उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर वहां से चली जाती है। तो माओ सोचता है कि इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है। तभी माओ रियलाइज करता है कि उसका वॉलेट तो खो गया है। तभी माओ जो है वो शिया को साइड में लेकर आ रहा होता है और शिया कहती है कि तुम क्या मेरे साथ फिर से रोमांस करने के लिए लेकर आए हो यहाँ पे, मेरे को बात नहीं करनी। तो माओ कहता है ऐसी बात नहीं है। तभी शिया उसकी गाल की चोट को नोटिस करती है और कहती है क्या ये दुख रहा है। तो वो कहता है नहीं, पर मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो शिया कहती है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कोई पपी लव वगैरह स्टार्ट नहीं करना चाहती यहाँ पे। तो माओ कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो क्या तुम दे सकती हो। जिस पे शिया कहती है कि मुझसे मत मांगना, मेरे पास नहीं है। तो माओ कहता है कि उसको 500 रुपए मिले थे, जो कि अब वॉलेट खो गया तो नहीं है, तो क्या वो जुगाड़ कर सकती है। जिसपे हमारी शिया ना चिढ़ते हुए कहती है कि अपनी युआन से मांगो ना, वो तुम्हें भर भर के पैसे दे देगी। तो माओ बड़े प्यार से उसके पास आकर कहता है कि उसका रिश्ता हमारे रिश्ते जैसा नहीं है ना, हम अलग हैं। जिसपे हमारी शिया कहती है कि शायद तुम भूल रहे हो कि हम कब का ब्रेकअप कर चुके हैं, तो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, वैसे भी मैं किसी और को लाइक करने लगी हूँ। तो हमारा माओ जो है वो चिड़के कहता है हाँ मिस्टर क्या को है ना। तो शिया कहती है कि तुम इतना चिड़की रहे हो, तुम मेरे एक्स हो, तो मैं तुम्हें कोई पैसे वैसे नहीं देने वाली, ठीक है। तो माओ उसे मुंह बना के कहता है ठीक है, तो फिर मेरे घर जाकर ले आओ। जिसपे शिया कहती है कि तुम्हारी मॉम ने पहचान लिया कि हम हैं तो वो कहता है नहीं पहचानेगी, वैसे भी तुम्हें तो सारे राज पता है।
तो शिया कहती है इससे मेरा क्या फायदा होगा। तो वो 50-50 का डील करता है जिससे शिया खुश होकर मान जाती है। और फिर वो पूछती है एड्रेस बताओ, जिसपे माओ कहता है क्या तुम्हें मेरा घर नहीं पता, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरे डैड ने कहाँ छुपा के रखे पैसे, जाओ और जाकर ढूंढ लो, तुम्हें तो पता ही है ना कि डैड के उस पैसों की वजह से आगे चल के हमें कितना सुनने को मिला था। तो इसमें हमारा ही फायदा है क्योंकि मेरे डैड भी घर पे नहीं है और मॉम तो इस टाइम पे होती नहीं है, तो ये अच्छा मौका है जाने का। तो हमारी शिया उसका मजाक उड़ाने लगती है कि कितने अच्छे चोर हो, अपने ही घर का एड्रेस बता रहे हो चोरी करने के लिए। तो माओ उसकी बात से चिढ़कर कहता है कि मैं खुद जा रहा हूँ। तो शिया उसे रोककर कहती है नहीं नहीं मैं जा रही हूँ। तो माओ खुशी खुशी उसे अपने घर की चाबी दे देता है। हमारी शिया माओ के घर पहुंच जाती है और जहां जहां हिडन जगह पे उसके डैड ने सेविंग्स छुपा रखी होती है ना, वहां से वो निकाल लेती है खींच की, और इससे पहले कि वो घर से निकल पाती है घर में कोई आ जाता है। तो वो जैसे तैसे कर्टन के पीछे छुपती है और दिखाया जाता है कि यहाँ और कोई नहीं बल्कि माओ की मॉम आई होती है जो कि अपने पड़ोसी के साथ आई होती है। और यहाँ पता लगता है कि माओ की मॉम का अफेयर उनके पड़ोसी के साथ चल रहा होता है। तो जैसे उनका पड़ोसी कहता है ना कि उनको गर्मी लग रही है, पर्दा हटाना है, तो माओ की मॉम जाकर पर्दा हटाती है और वहां उन्हें शिया दिख जाती है। तो वो पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तो शिया बताती है कि वो बुक्स लेने आई थी, बट ये माओ के डैड तो नहीं लग रहे। वो उस पड़ोसी को देखकर कहती है और माओ के डैड की फोटो दिखाने लगती है, जिससे माओ की मॉम बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो वो पड़ोसी अंकल जो है वो बहाना मारने लगते हैं माओ के सामने, शिया के सामने, बट शिया तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो समझ जाती है और वो उनके सारे बहानों को फेल कर देती है, पर वो बहाना मार के वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ माओ की मॉम बहुत ज्यादा एम्बेरेस फील कर रही होती है और फिर वो शिया को मक्खन मारने लगती है। और यहाँ शिया भी मौके का भरपूर फायदा उठाकर ना उसे ब्लैकमेल कर रही होती है क्योंकि उसे तो सारी चीजें पता लग गई है। तो माओ की मॉम उसे कहती है कि ये बात पता नहीं लगनी चाहिए माओ को। तो शिया कहती है ठीक है वो नहीं बताएगी, और ये बोल के वो चली जाती है। यहाँ माओ की मॉम की हालत खराब हो जाती है। शिया पैसे लेकर माओ के पास पहुंचती है तो माओ से कहता है इतना टाइम क्यों लग गया। तो वो कहती है कि तुम्हारी मॉम से ना भी पकड़ते पकड़ते बची हूं मैं, तुम्हारी मॉम ने देख लिया था। तो वो कहता है मेरी मॉम ने फिर तुम्हें आने कैसे दिया। तो वो कहती है तुम्हारी मॉम अब मुझे कुछ नहीं कहेगी तो तुम बेफिक्र रहो। इस बात से माओ को थोड़ा डाउट होता है और फिर शिया माओ को कहती है कि आइंदा ना मुझे ऐसे बुलाना मत, तुम्हारे साथ दिखूंगी ना तो गॉसिप स्टार्ट हो जाएगी, और वैसे भी मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है, तुम्हारे साथ नहीं घूमना। इस बात से माओ को थोड़ा सा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में माओ बहन के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। तो बहन उसे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो माओ कहता है कि वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है। तो बहन कहता है कि उसे क्या लगता है उसका फ्यूचर कैसा होगा। तो माओ याद करने लगता है कि पास्ट में उसका फ्यूचर कैसा था। वो हमेशा निंग के आंखें पीछे घूमने की कोशिश करता रहता था, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता था, जिस चक्कर में वो पिट भी जाता था। यहाँ तक कि वो जब जॉब करने गया था तब भी वो कुछ नहीं कर पाया था। तो यही प्रेजेंट में सोचकर वो मुस्कुरा देता है। तभी उसे एक एडवर्टाइजमेंट दिखती है एक बिजनेस प्रपोजल की। उससे माओ को एक आइडिया आता है क्यों ना वो स्टूडेंट को लोन प्रोवाइड करे, और फिर वो बहन को इस बारे में बहुत अच्छे से समझा देता है। जब क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं तो माओ जो है अपने बिजनेस को इंक्रीज करने का प्लानिंग कर रहा होता है। तभी टीचर उसके पास आते हैं और उसकी प्लानिंग छीनकर उसको डांटने लगते हैं। बेचारा इतना ज्यादा बेशरम होता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता है। वो टीचर को उल्टा सुनाने की कोशिश कर रहा होता है, बेचारा टीचर की डांट खा रहा होता है। और यहाँ शिया उसकी हरकतों पे हंसी होती है और टीचर को डांटता हुआ देख के बहन भी हंस देता है, जिससे टीचर बहन की भी क्लास ले लेते हैं और फिर उन दोनों को क्लास से निकाल देते हैं। क्लास से निकलने के बाद उन्हें एक स्टूडेंट दिखता है जिससे वो लोग पूछते हैं कि वो बाहर क्या कर रहा है। तो वो कहता है कि वो कॉमिक्स पढ़ने की वजह से बाहर आया था। इतना घटिया वो कॉमिक्स था जिसपे उसने 300 रुपए खर्च कर दिया, अब उसकी पॉकेट मनी भी नहीं है। जिसपे माओ से अपना आइडिया समझाता है स्टूडेंट लोन के बारे में, और फिर बैन भी उसे समझाने लगता है। और बैन इतने अच्छे से समझा रहा होता है ना कि वो लड़का कन्विंस हो चुका होता है और उसकी एबिलिटी देखकर माओ बड़ा खुश होता है। दूसरे सीन में हमारी गर्ल गैंग को दिखाया जाता है जहां निंग और मैंग के साथ बास्केटबॉल खेल रही होती है। तभी उसके पास तियान और शिया आती है और वो उन्हें बाहर चल के पार्टी करने के लिए कह रही होती है, जिसपे वो सभी खुश होकर मानते हैं। और यहाँ हमारी तियान जो है शिया को कहती है कि वो जाकर मिस्टर क्याओ को भी बुला ले तो उसको थोड़ा मजा आएगा। तो शिया कहती है उसने उससे पूछा था बट वो बाहर जाने के नाम से ऐसे ना गर्दन हिलाने लग गया कि क्या बताए, मतलब अब उसको उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं है। तभी हमारी शिया सबको एक एक्साइटिंग आइडिया देती है कि वो लोग नाइट क्लब चल सकते हैं, जिस पे मैंग कहती है कि वो वहां जाकर क्या करेंगे, मतलब वो कैसे जा सकते हैं। तो वो सभी प्लान बनाते हैं कि वो सभी बड़ों की तरह तैयार होंगे, मेकअप लगाएंगे और इससे वो लोग नाइट क्लब जा सकते हैं। तो इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत पड़ेगी, तो वो पैसों का जुगाड़ करने का सोच रहे होंगे। और यहाँ दिखाया जाता है कि माओ की स्कीम इतनी चल जाती है कि उसके पास एक लंबी सी लाइन लग जाती है लोन लेने वालों की। और यहाँ हमारा बेन जो है उसका मैनेजर बनके उसकी सारे काम हैंडल कर रहा होता है। तभी वहां पे टियान आती है दौड़ते दौड़ते और वो लाइन को तोड़ती हुई हमारे बेन के पास जाती है, उसको मस्का लगाने लगती है। और बहुत ज्यादा मस्का मारने के बाद बेन तैयार हो जाता है उसे लोन देने के लिए। और माओ तियान से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के बाद उसे पैसे दे देता है। तभी वहां शिया आती है और वो माओ पे गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसे बच्चों का फायदा कैसे उठा सकता है, उनको ऐसे लोन की चीजों में कैसे फंसा सकता है। जिसमें माओ कहता है कि सब लोग पैसों से प्यार करते हैं, वो बस उसकी हेल्प कर रहा है। और उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और उसी बहस के बीच में मिस्टर क्याओ आ जाते हैं और वो सभी बच्चों को डांट के वहां से भगा देते हैं और माओ को अपने साथ ले जाते हैं टीचर रूम में।
और वहां जाके वो उसको डांटने लगते हैं कि वो एक तो शिया के बहुत ज्यादा क्लोज हो रहा है, यानी कि पपी लव कर रहा है स्कूल में, और दूसरा वो ऐसी बिजनेस चीजें कैसे कर सकता है स्कूल के अंदर। तो माओ से अपने बिजनेस आइडिया समझाने लगता है और साथ ही ये भी कह देता है कि शिया और उसका साथ होना ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, और दूसरा बिजनेस की बात तो वो ये करता रहेगा, जिसको इंटरेस्ट होगा वो करेगा, जिसको नहीं होगा वो नहीं करेगा। और यहाँ ऐसा लग रहा था कि टीचर उसे नहीं, वो टीचर को डांट के चला जाता है। तो वो जैसे ही टीचर्स के रूम से बाहर निकलता है ना, उसे बहन दिखता है जो कि जा रहा होता है। तो वो पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। तो वो कहता है कि मैं खुद को टीचर के हवाले सरेंडर करने जा रहा हूँ, कि ये सारा प्लान मेरा था, तुम्हें बचाने जा रहा हूँ। तो माओ कहता है जाओ जाओ। तो वो ऐसे एक्टिंग करने लगता है जैसे कि माओ से पीछे से पकड़ के खींच रहा है। तो कहता है छोड़ो ना, मैं जा रहा हूँ। तो माओ कहता है एक्टिंग बंद करो और चलो, टीचर नहीं समझेंगे। जिसपे बहन कहता है कि कुछ भी कहो, वैसे 2 दिन में ये जो बिजनेस बिजनेस खेला ना, उसमें बॉसी वाली फीलिंग आ रही है, हम तो कूल बन गए। जिसपे माओ कहता है कि ये बता कि वो लड़की कहाँ है जिसकी वजह से मैं फंसाऊं, उसको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो हमारा बहन बता देता है उसको कि शिया जो है वो तो कब की चली गई, उसको नाइट क्लब जो जाना था। तो माओ पूछता है उसे कैसे पता लगा। तो वो बता देता है कि उसे टियान ने बताया, क्योंकि उसने टियान को लाइब्रेरी से बहुत सारी मेकअप बुक्स खरीदते हुए देखा है, और ऊपर से वो पैसे भी तो इसीलिए लेकर गए थे ताकि वो कपड़े खरीद सके। और फिर वो माओ से कहता है कि क्या तुम्हें शिया पे लाइन मारने के लिए नाइट क्लब जाना है। तो वो कहता है क्या बकवास कर रहा है, मैं उस पर लाइन मारने के लिए नाइट क्लब क्यों जाऊंगा, वैसे भी वो लड़कियों को गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है, मुझे उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि किसी प्लान के साथ जाएंगे उनके पीछे, जिसपे बहन भी मान जाता है, और फिर वो दोनों चले जाते हैं उनकी खैर खबर लेने के लिए। और इसी के साथ ये एपिसोड हमारा यहीं खत्म हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है यहाँ खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना है। तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे।